नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीक आपने देखा कि क्या क्या खबरें आई। ट्रंप ने कितनी खबरें दागी। बेसिकली ट्रंप ने इतनी खबरें दागी कि भाई हमारा मार्केट, मैं तो धराशाही कहूंगा, धराशाही हुआ लास्ट वीक। बियर्स ने अपनी पकड़ को मजबूत ही नहीं और ज्यादा मजबूत कर लिया। कुछ लोग कहेंगे जब मैं वर्ड धराशायी यूज करता हूँ ना, तो नहीं नहीं नहीं, वो बड़े आहत होते हैं। अच्छी बात है, आहत होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, लगातार 5 हफ्ते से मार्केट गिरता ही गिरता जा रहा है। अगर मैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की भी बात करूं, तो जब अभी चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले हफ्ते ही नहीं बल्कि 5 लगातार हफ्ते लाल कैंडल्स बनी है। थ्री कैंडल थ्योरी आप लोगों को मालूम है। थ्री ब्लैक क्रोज के बाद डाउन साइड का रुख होता है। अब वीकली चार्ट पे हफ्ते दर हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच कैंडल्स बन चुकी हैं। तो कमजोरी तो है ही। अगर अब भी कमजोरी नहीं है तो और क्या है। और जब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर हमको पता चलता है कि 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा के भी अब नीचे जा चुका है मार्केट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9 डेमा है, 9 डेमा ने पहले तो 20 डेमा को बियरिश क्रॉसओवर दिया था। अब 50 डेमा को भी क्रॉसओवर दे दिया है। और 100 डेमा के भी हम बहुत नीचे जाके बैठे हैं। आपको मालूम है, टैरिफ्स पे जो न्यूज थी उसका असर ये सब देखने को मिला है। ट्रंप साहब ने वैसे तो कहा था कि 1 अगस्त तक देखो भाई, 1 अगस्त एक डेडलाइन थी। उन्होंने 2 दिन पहले ही दाग दिया, एक फरमान फरमान जारी कर दिया। फ्रस्ट्रेट हो गए थे साहब। वो बेसिकली दैट वाज समथिंग दैट वाज डन इन फ्रस्ट्रेशन। बिकॉज यहां से क्या हो रहा था, टाइम बाय कर रहे थे। कुछ भी नहीं किया जा रहा था। सिर्फ एक दिखावटी, बनावटी, बस जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे मीटिंग पे मीटिंग, वो वाली कहानी। अब उनसे कुछ नहीं होता भाई। वो हमारे देश में तो चल सकते हैं, वहां नहीं। उसने अगर डेडलाइन दिया तो उस डेडलाइन से पहले नहीं हुआ तो वो अपना फरमान जारी कर दिया उसने। उसने अब ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो वन साइडेड वो कर दिया। अरे भाई, उसने तारीख तुमको पहले बता दी कि नहीं तो मैं अपना फरमान जारी कर दूंगा, तो कर दिया उसने। और उसके बाद क्या हुआ, इस वीकेंड पर अगर आप देखोगे पूरा इंडियन मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और टीवी वालों की तो खैर बात ही अलग है। उनके बारे में तो कुछ ना कहा जाए तो बेहतर है। वो ये कह रहे हैं कि इस जो ये टैरिफ्स हैं इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर भारत को ये फर्क नहीं पड़ेगा तो किसी के लिखने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं है। मार्केट बोल देती है। मार्केट ने क्या बोला है भाई? अगर नहीं फर्क पड़ता तो सोमवार को ऑल टाइम हाई क्यों नहीं गया? बस शुक्रवार को, माफ कीजिएगा, ऑल टाइम हाई क्यों नहीं गया? अब या फिर सोमवार को क्या ऑल टाइम हाई जाएगा? देख लेना आप क्या होता है। मैं तो खैर न्यूज से ज्यादा टेक्निकल्स पर बेस्ड रहता हूं। आप लोगों को मालूम है, मैं लेवल टू लेवल बात करता हूं, टेक्निकल्स पर ज्यादा बात करता हूं। टेक्निकली हम लोग सेलोन बाउंस हैं। और मैं पिछले 2-3 हफ्ते से ये बात कह रहा हूं दैट वी हैव बिकम सेलोन बाउंस। जो लोग कह रहे थे डिप पे बाइंग, अब उनको भी समझ में आ गई होगी। और अभी भी मैं नहीं कह रहा हूं डिप पे बाइंग, अभी भी मैं कह रहा हूं सेलोन बाउंस है। पूरा जुलाई महीना एफआईआईज क्या करके गए हैं? बेच के गए हैं, बेच के गए हैं, बेच के गए हैं। अगर मैं बात करता हूं कि जो मार्केट में हुआ है, लेट्स सी दी निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो ये देखिए कि मैंने वीकली चार्ट लगाया है सबसे पहले आपके सामने। दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? वीकली चार्ट पे देखिए, आपको देखने को मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 5 ब्लैक रोज, 5 लाल कैंडल्स वीकली चार्ट पे। दूसरी चीज, एक चीज देखिए, लोअर लोज। लोअर लोज, इस हफ्ते का लो से नीचे लो, उसके नीचे, उसके नीचे। और भाई ये जो फ्राइडे था उस पे तो पिछले हफ्ते के सब तोड़ ही दिए, बिल्कुल नीचे ही बंद हुए। 24,565 के आसपास बंद हुए। 24,535 का लो लगा है। अब आप ये हिसाब लगाइए कि ये सिचुएशन चल रही हो। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जब ये थ्री ब्लैक क्रोस बने थे ना, ये देखिए यहां पर, तब भी ऐसी सिचुएशन थी। 2024 सितंबर के बाद बनने शुरू हुए थे, सितंबर में ही रादर बनने शुरू हुए थे वीकली चार्ट पे। तब जब थ्री ब्लैक क्रोस बने थे, तब भी डाउन साइड का रुख अच्छा खासा हुआ था। और अब भी ऐसा ही हुआ है, थ्री ब्लैक क्रोस के बाद नीचे जा रहे हैं।
अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूं, अब बड़े ध्यान से देखिएगा क्या क्या बोल रहा है चार्ट, खुद से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलता है जी। पहले एक बार वीकली चार्ट पे ही देखते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 9 वेमा 20 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और 20 वीक्स, क्योंकि 9 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो हम पहले ही तोड़ चुके थे। लास्ट वीक जब हमने बात की थी, हमने बात की थी कि 9 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है, वीकनेस बढ़ती हुई दिखी थी। अब इस हफ्ते क्या 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है? बिल्कुल। हम लोगों ने 20 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट भी किया है, उसको तोड़ा भी है। बस वहीं पे समझ लीजिए 24,558, 24,558 के आसपास ही 24,565 पर क्लोज किया। यहां से अगर वीकनेस शुरू हुई, यहां से अगर वीक होने शुरू हुए, तो हम बहुत बुरी तरह से टूटेंगे और फिर हम 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 24,000 की तरफ, 23,993 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ये वीकली चार्ट बोल रहा है। अब ऐसा करते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम पे इसको चेंज करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आपके सामने है, पूरा हफ्ता क्या हुआ है वो आपके सामने, कोई भी बाउंस आया है वो सेलिंग हुई है आपके सामने नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ऊपर, 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने क्या दिया है? बियरिश क्रॉसओवर, ये काफी दिन से दे रखा है। अब 50 डेमा को भी 9 डेमा ने क्रॉसओवर दे दिया है, हम 50 डेमा के भी नीचे हैं। पिछले हफ्ते हम ज्यादातर समय 50 डेमा के भी नीचे रहे हैं। 100 डेमा भी हमारा टेस्ट हुआ शुक्रवार को, और 100 डेमा को हमने तोड़ दिया है। 24,592 पर 100 डेमा है, 24,592, 24,600 के आसपास हमारा 100 डेमा है। उसके नीचे ही हम हुए हैं क्लोज। इसका क्या मतलब हुआ? कमजोरी। इसका मतलब हुआ कि हम लोग कमजोर हो गए हैं। अब दोस्तों मैं आगे लेवल्स पर करता हूं बात, लेकिन लेवल्स से पहले मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दो चीजें हैं, एक तो आप लोगों को मैंने बताया एफआईआई का डेटा, पहले देखते हैं। एफआईआई का अगर डेटा मैं शुक्रवार का भी देखूं, तो शुक्रवार को 3,366 करोड़, 3,366.40 के नेट सेल में कैश में बैठे हैं एफआईआई। डीआईआई 3,186 करोड़ के नेट बाय में, 3,186 करोड़ के नेट बाय में। प्लीज अब एक चीज ये याद रखिएगा, मार्केट क्लियर, सेल ऑन बाउंस। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि आने वाली 24 अगस्त को संडे को, संडे का दिन है 24 अगस्त, पुणे में हो रहा है सेमिनार। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। पहली 50 सीट, सिर्फ 50 सीट्स हैं उसमें। ऑलरेडी मुझे लग रहा है 12 या 13 सीट्स तो फुल हो चुकी हैं। तो ऑलमोस्ट 40 सीट के करीब पड़ा है। आज ही आप बुक कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और जो 50 सीट्स होंगी, पहली 50 सीट्स, उनको लिंक भेज दिया जाएगा मतलब पेमेंट का। पेमेंट भी अभी बता देता हूँ, 999 है। पूरे दिन का प्रोग्राम है, फुल डे का प्रोग्राम है। हमारी टीम आपसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेगी। आप आज ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। पुणे में फुल डे का प्रोग्राम है, लंच एंड टी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। इट्स अ लर्निंग सेमिनार जिसपे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब बात वापस टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक पे जब हम चलते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा? आइए निफ्टी 50 के अब देखते हैं जरा एक बार को लेवल्स 15 मिनट के चार्ट पे लगाकर। शुक्रवार की गिरावट के बाद अब हमको क्या देखने को मिल सकता है? पहली बात तो ये जान लीजिए, मार्केट है सेल ऑन बाउंस, और 24,700 707 तक का, 24,700 तक का कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी टू सेल ही मानूंगा। 24,707 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है, 24,707 के ऊपर, तो हमको एक बार को 24,784, 24,784 जो पिछले दिन का हाई है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। 24,884 के ऊपर निकले तो एक बार को 24,833, 24,833, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,878, 24,878। और अगर वो भी पार हुआ तो 24,926, 24,926। अब 24,926 तक के, जसबीर तुम क्या सपने दिखा रहे हो? नहीं भाई, मैं लेवल टू लेवल बता रहा हूं, मैं कोई सपना ऐसा नहीं दिखा रहा, ना मैंने कभी दिखाया ऐसा सपना। हाँ, अगर 24,535 जो पिछले दिन का लो है अगर वो कट जाता है, तो 24,499, 24,500, 24,499। और अगर वो भी टूटा तो 24,460, 24,460, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,398।
24,398, यानी कि त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और पिछले 5 हफ्ते से आप क्या देख रहे हैं? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, कभी जुड़ ना पाया। ओ चलिए, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि भाई इस पे भी आपने टूटा टूटा वाली बात डायलॉग नहीं बोला, तो लोगों ने बोल दिया। निफ्टी बैंक की कर लेते हैं बात। देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर, निफ्टी बैंक में, फिर निफ्टी में एक चीज क्लियर समझ लीजिए। जब तक हम पिछले दिन के हाई के ऊपर, पिछले दिन के लो के नीचे नहीं जाएंगे, तब तक कुछ नहीं करना। सिंपल। एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बाउंस, एनी बाउंस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। कोई भी 56,000 तक का बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी है। हाँ, 56,097 उस केस में हमारे लिए स्टॉप लॉस है। 56,000 तक का कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी, विदाउट हाई, पिछले दिन का हाई एज अ एसएल। 56,097 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करते हैं, 56,097 के ऊपर टिकना स्टार्ट किया, तब हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 56,270, 56,270। और अगर वो भी पार हुआ तो 56,414, 56,414। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 55,562, 55,562 पिछले दिन का लो कटता है। 55,434, 55,434, 55,261, 55,100 और 55,000, 55,261, 55,100, 55,010। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी मिड कैप 12,871 पिछले दिन का हाई। जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,905 इसके बाद का लेवल आ सकता है। 12,905, 12,950, 12,994, 12,950, 12,994 और 12,645, 12,645 अगर टूटता है तो 12,594, 12,594, 12,540, 12,540, 12,478 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑन निफ्टी मिड कैप। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में कहा था, जब तक पिछले दिन का हाई ना टूटे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। यहां पर भी सेम सिचुएशन, 12,732, 12,732। अब हम ये, सॉरी, 26,732, 26,732। अब 26,500 के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो बहुत दूर की बात है तो है। 26,700 तक का कोई भी बाउंस सेल की अपॉर्चुनिटी है, सिंपल, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 26,732। एज सिंपल एज दैट। 26,732 के ऊपर गए तो 26,809, 26,871, 26,809, 871। वहीं 26,461 कट जाता है पिछले दिन का लो, तो 26,400, 26,330, 26,401, 26,330। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। ऑलरेडी मैं सेंसेक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो दे चुका हूं। सेंसेक्स की जब हम करते हैं बात, तो वही सेंसेक्स 80,700 के आसपास, 80,694 का लेवल मैंने रखा है वैसे। 80,694 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेगा, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। क्यों कह रहा हूं? इसकी ट्यूसडे को एक्सपायरी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे लेवल्स कुछ डिफरेंट दिए हैं। 80,690, क्योंकि जब आप कोरॉबोरेट करोगे इसको निफ्टी 50 से, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। खैर एनीवेज, 80,694 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 80,694 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है, 80,887, 80,887। उसके बाद 81,000, 81,052, 81,000, 81,052, 81,240 और 81,500, 81,240, 81,500 के लेवल अपसाइड पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर पिछले दिन का लो कट जाता है, 80,495, 80,495, डाउन साइड के लिए 83,53 आ सकता है। और उसके नीचे गए तो 80,233, और वो भी टूटा तो 80,013, 80,013 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की बात। ऑलरेडी मैं पुणे सेमिनार के बारे में आपको चर्चा कर चुका हूं, और आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स, बिकॉज उसमें शायद नाम, फोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ, ये 3-4 पॉइंटर्स हैं जो आपको फिल करने हैं, और हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो अब क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं, कहते हैं साहब क्रिप्टो करेंसी का आइडिया नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट, इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, दोनों चीजें कहूंगा। सीख के करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और हम लोगों ने बिल्कुल फ्री सेशंस चला रखे हैं। इवन सैटरडे संडे, सैटरडे को सेशन था, संडे को भी रात्रि में 8 बजे, यानी कि आज रात्रि में 8 बजे सेशन है। तो अगर आप उस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज से में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा के आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं और उस फ्री सेशन का पार्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा,
जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। आपको जो भी जानकारी आप बाय सेल के लिए चाहिए वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर टुमारो एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।